हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देशांत कोकर। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई थी। आज एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है, इसमें से आपको ये चूज करना है कि रेशनल नंबर्स कौन से और इरेशनल नंबर कौन से। अब देखते हैं 2 माइनस रूट 5। 2 क्या है आपका रेशनल नंबर है और रूट 5 इरेशनल है। जब आप रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही है। आप कभी भी रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा क्या बचता है, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। सेकंड देखते हैं आपका, इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 ब्रैकेट के बाहर माइनस स्क्वायर रूट 23। इससे आपका कट गया 3। तो 3 क्या आपका रेशनल नंबर है, तो आपका 3 क्या हो गया, रेशनल। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23 क्या है आपका रेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देखते हैं ऐसे 2 रूट 7 अपॉन 2 रूट 7। रूट 7 से रूट 7, 2 से 2, तो क्या आ गया 1/1, या आप 1 भी बोल सकते हो। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए जब भी पढ़ाया था, रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिचुएशन क्या है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फोर्थ 1/√2। अब रेशनल को आप इरेशनल से डिवाइड करो, क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। शुरू में बताया था मैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल। ऐसे ही 2 पाई, पाई क्या इरेशनल नंबर है और 2 रेशनल नंबर है। रेशनल की आप इरेशनल में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। वीडियो रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। सेकेंड पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। फोर्थ पार्ट है, इसमें थर्ड और फोर्थ भी साथ ही नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और फोर्थ पार्ट है आपका रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या करना है। आपको 4 पार्ट दिए हुए, चारों पार्ट को आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं आप, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट। क्या करोगे आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई है बीच में। अगर कहीं भी 2 ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है या 2 डिजिट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है। आप सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, ऐसे करनी है। 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 में, प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई आपको 2 प्लस रूट 2 में करनी है। 3 की मल्टीप्लाई अंदर की 3 2 जा 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करी 3 रूट 2 प्लस रूट 3 की 2 में करोगे क्या आएगा, 2 रूट 3 प्लस
रूट 2 की रूट 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा रूट 6, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो एक जगह लिख दिया, 2 3 जा 6। क्लियर। अब 6 तो ऐसे ही रहेगा आपका, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 दोनों अलग अलग है, प्लस रूट 6 सभी अलग अलग है, तो आप इसमें आगे कोई भी स्टेप्स नहीं कर सकते। क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं आप। सेकंड पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। आपने पढ़ा होगा ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सिचुएशन में वही है, ए प्लस बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए की 2 माइनस बी की 2, डायरेक्ट ए की 2, ए कितना आपका 3 माइनस बी की 2 रूट 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना आएगा 9 माइनस 3 6। ये आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं इसकी क्या है, थर्ड और फोर्थ पार्ट। वैसे आप कर सकते हो खुद भी थर्ड और फोर्थ पार्ट, मैं करवा देता हूं। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। तो आपका ए है रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ऐसे ही यहाँ पे 2 प्लस 2, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट में, दोनों तो स्क्वायर रूट क्या 10, 5 4 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10 या 2 स्क्वायर रूट 10 आंसर। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम यही सेकंड पार्ट के जैसा है, ए की 2 माइनस बी की 2, ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला यूज होगा आपका, ए आपका स्क्वायर रूट 5 और बी आपका स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश 5 माइनस, ऐसे ही यहाँ पे 2, 5 माइनस 2 3 आंसर। क्लियर। इसके फोर्थ पार्ट थे, सभी पार्ट्स हो गए। बहुत सिंपल से स्टेप से, कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी में मल्टीप्लाई करनी है, किसी में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं लिख देता हूं फिर भी। रिकॉल पाई जो डिफाइंड as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. Pi is irrational. How will you resolve?
हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? ये दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इसने कहा है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ए सी और ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। जो पाई है वो सी और डी के रेशियो के इक्वल है, यानी कि पाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका सी अपॉन डी। पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसने कहा है दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? आप कैसे रिजॉल्व करोगे कि पाई रेशनल है जबकि सी और डी रेशनल? तो क्या है, सी एंड डी आर रेशनल। सी एंड डी आर रेशनल। सी और डी रेशनल है, लेकिन जब हम सी अपॉन डी को कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, पाई। पाई क्या है, रेशनल। इफ वी कैलकुलेट C upon D, we find pi। we find pi। जब हम C upon D को कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है आपका फाई। we find pi या आप कह सकते हो it gives pi। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो it gives pi, वो ज्यादा बेटर रहेगा। it gives pi या पाई मिलता है आपको या आपको पाई फाइंड हो। इफ वी कैलकुलेट सी अपॉन डी इट गिव्स पाई। पाई क्या है आपका, पाई आपने पढ़ा हुआ है, पाई इज इरेशनल। पाई इज इरेशनल। अब आप इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, रेशनल की डिवाइड करो, ऐड करो, सब तक क्या है वो इरेशनल ही रहेगा। तो अब जब ये इरेशनल है और ये सी अपॉन डी के इक्वल है तो सी और डी में से क्या होगा कि आप इन दोनों में से या तो कोई एक नंबर इरेशनल है या दोनों भी नंबर इरेशनल है। क्लियर? इट मीन्स आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। बोथ आर इरेशनल। पाई आपको पता है इरेशनल है, लेकिन पाई इक्वल टू सी अपॉन डी से क्या कंफर्म हो रहा है कि सी अपॉन डी में ये भी इरेशनल है। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों इरेशनल नंबर हो, सी भी इरेशनल हो सकता है या डी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ऐसे जरूर करें। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लेंथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है, आप खुद कर सकते हो, पहले भी काफी क्वेश्चंस करवाए थे। इसमें क्या है, स्क्वायर रूट आया, तो स्क्वायर रूट 9.3 को आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर आप प्रूव करोगे। सबसे पहले एक लाइन है ए और लाइन है स्क्वायर रूट 9.3 दिया हुआ है। ए और एक लाइन है, मैंने इससे आगे थोड़ा एक यूनिट आगे बी, कितना 1 यूनिट, एक यूनिट आगे आप स्केल की सहायता से करोगे। 9.3 यहां से लोगे और 1 यूनिट आगे लोगे आप। क्लियर? 1 यूनिट आपने आगे लिया। अब मुझे ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है, तो कंपास की सहायता से क्या करोगे आप, यहां से यहां चाप लगाओगे और यहां लगाओगे, फिर इधर से यहां लगाओगे और यहां लगाओगे। जो इनके बीच में होगा वो ही मिड पॉइंट होगा। आप यहां तक मिला सकते हो। स्केल की सहायता से करना है आपको।
अब आप यहां से क्या करोगे, ए और बी का सेमी सर्कल बनाओ, ए और बी का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है आपको। ए और बी का आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, क्लियर। अब यहां से देखते हैं हम, ओ से क्या है 90 डिग्री का, कंपास की सहायता से आप या प्रोटेक्टर की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर यहां बन रहा है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब मैंने इसको यहां से मिला दिया, ये हो गया सी, और इसे मैं नाम दे देता हूं पी। तो ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, आपने 1 यूनिट ली थी, ऐसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं उसे, डी रख लेता हूं, डी रख लेता हूं। तो क्या होगा आपका, जो आपकी ये दूरी होगी ऐसे ही यहाँ आगे एक आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपकी लाइन, तो कितनी भी आगे हो सकती है। ये होगा आपका कंस्ट्रक्ट। अब आपको इसे प्रूव कैसे करना है देखते हैं। मैं थोड़ा नीचे से रफ कर देता हूं, आप वीडियो रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हो पहले। अब प्रूव करना है, लेट जो स्क्वायर रूट में 9.3 है वैल्यू, मैं इसको x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x। लेट x इज इक्वल टू 9.3, क्लियर। 9.3 किसके इक्वल मान लिया मैंने, लेट x इज इक्वल टू 9.3 बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि क्या है यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, ये ट्राइंगल सीओपी में, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल सीओपी, सीओपी। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है ओपी, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस और बेस कैसे हो गए, ये देखो। अब आपने यहां से लेके ए से ओ तक स्केल में 9.3 लिया था, यहां से यहां तक 9.3 किसके इक्वल है, एक्स के। तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स। अब मैंने 1 यूनिट आगे कर ली, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालता हूं बीसी की, तो क्या होगा, ये जो सीपी है ये सीबी के इक्वल है। लिख देता हूं मैं साइड में एक बार, सीपी इज इक्वल टू सीबी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 आएगा। कैसे आएगा, अब आप देखो यहां से लेकर यहां तक तो है एक्स, 1 यूनिट आगे एक्स प्लस 1 हो गया। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। जब x प्लस 1 ए से लेकर बी तक किया, अगर मैं मिड पॉइंट से देखूं सी से बी तक, तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपके पास ओ सी और लेनी है। क्या करना है आपको, ओ सी में आप कैसे करोगे, ये यहां से x है, अब ओ सी इसके इक्वल नहीं, तो क्या होगा, x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या हो गई आपकी, x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होगा स्क्वायर। क्लियर। अब स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/4। ये पी स्क्वायर चला हुआ है, पी क्या है आपका, ओपी। ओपी परपेंडिकुलर क्या है आपका, ओपी स्क्वायर। अब ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब नीचे दोनों सेम है, 4 है, 12 सेम आ गया आपका 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब माइनस है ब्रैकेट के बाद, तो क्या होगा, अंदर के चिन्ह चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x।
1 से 1 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो हो गया 4x अपॉन 4। ओपी स्क्वायर क्या हो गया 4x अपॉन 4। चलिए, तो ओपी स्क्वायर से जब आप स्क्वायर हटाओगे दूसरी साइड क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। इसे मैं सोल्व कर देता हूं, x आ जाएगा 4 से 4 जाएगा, तो ओपी क्या आ गया आपका रूट एक्स। और ओपी की वैल्यू क्या है रूट एक्स, क्या है x किसके इक्वल था 9.3 के, तो ये क्या हो जाएगी ओपी हो जाएगी आपकी रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा 9.3। क्लियर, ये आपको नंबर लाइन पे शो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे rationalize the denominator of the following फर्स्ट पार्ट है आपका 1/√7, सेकेंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6, थर्ड पार्ट है आपका 1/√5 प्लस √2, और फोर्थ पार्ट है आपका 1/√7 माइनस 2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए, रेशनलाइज डेनोमिनेटर्स, यानी कि आपको डेनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है या आपको रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करोगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन 1/√7, अब आपको √7 से स्क्वायर रूट हटाना है, तो क्या करोगे आप इसी से इसके अपोन मल्टीप्लाई और इसी से आप सबसे पहले डिवाइड करोगे। क्लियर, √7 की 1 में मल्टीप्लाई की, √7 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 या 49, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो आ गया √7/7। कोई चेंज नहीं हुआ, केवल वही है, अब भी वही बात है। अगर आप दोबारा देखोगे डिवाइड करोगे तो ये है सिंपल। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 1/√7 माइनस √6। इसमें थोड़ा चेंजिंग है, अगर सिंगल डिजिट है तो आप उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। अगर कहीं पे 2 डिजिट है तो क्या करोगे आप उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है। बस एक चेंज करना है कि आपको जो साइन है आपका वो चेंज करना है, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। अब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे, कोई डिफरेंस नहीं, √7 प्लस √6 ऐसे रहेगा। अब आप देखो नीचे a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला, a की 2 माइनस b की 2, √7 प्लस √6 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश आ जाएगा 7 माइनस 6, √7/√6 अपॉन में 1 है, आप इसे रख भी सकते हो और आप इसे छोड़ भी सकते हो। क्लियर, थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है इसका, 1/√5 प्लस √2। अभी सेकंड को पार्ट के जैसा है बिल्कुल, केवल आपको साइन चेंज करना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, केवल साइन चेंज करना है। ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करोगे केवल, तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन नीचे क्या हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a की 2 माइनस b की 2, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश,
5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। यहाँ पे क्या है, केवल एक ही डिजिट पे स्क्वायर रूट है, दोनों पे नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 2, ऐसे ही करना है। ऊपर सेम रहेगा, 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। a माइनस बी और a प्लस बी एक ही 2, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a की 2 माइनस b की 2 के फॉर्मूले में चेंज हो रहे हैं। तो स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3 आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, अगर सिंगल से जाता है 2 डिजिट है तो क्या करोगे आप, डिजिट वही रखनी है, केवल साइन चेंज करना है, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में। क्लियर। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।